आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, चैप्टर है यहाँ पे 9.2 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ज्ञात करना आपको कि आपको एक रेखा दे रखी है और बिंदु दे रखे हैं, यानी एक बिंदु दे रखा आपको 1 और 3 और एक है 2 और 7। ठीक है, ये दो बिंदु दे रखे और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। यानी ये जो रेखा है 3x + y = 9, यहाँ पे जो p के निर्देशांक है वो आपको निकालना है। तो माना बिंदु जो है, ये दो बिंदु है बिंदुओं को रेखा के अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है, यानी यहाँ पे k और यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, वही m1 अंत्य विभाजन वाला सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले x का निर्देशांक निकालना है। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पे x1 कितना है, ये x1 है 1 और x2 कितना है, ये रहा 2। y1 कितना है 3 और y2 कितना है 7। m1 कितना है k और m2 कितना है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे सूत्र रखो पहले x का, m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। m1 कितना है k इंटू x2 कितना है 2, फिर प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 1 बटा m1 + m2 यानी k + 1। ठीक है, अब k को 2 से गुणा किया तो 2 के प्लस 1 को 1 से किया तो 1 बटा k + 1। ये हो गया आपके x का निर्देशांक। अब आपको किसका निकालना है, y का निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, y का निकालना है तो m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। तो m1 है आपके यहाँ पे k और इंटू y2 है आपके यहाँ पर 7 प्लस m2 है 1, y1 है यहाँ पे 3 बटा k + 1। करो इसको सरल, 7 को k से किया तो 7k प्लस 3 को 1 से किया तो 3 और k + 1। ये हो गया y का निर्देशांक। अब आपको क्या करना है, ये जो दो निर्देशांक आपको प्राप्त हुए हैं ये आपको, यानी बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या क्या प्राप्त हो गए आपको। x का तो हो गया 2k + 1 बटा k + 1 और y का क्या हो गया 7k + 3 बटा k + 1। ये x और y का हो गया। अब यहाँ पे जो बिंदु P है वो किस पे स्थित है, रेखा पे स्थित है। यानी बिंदु P रेखा क्या है 3x + y = 9 पर स्थित है। इसका मतलब ये जो निर्देशांक है वो इसके अंदर है ना, स्थित है। तो अब आपको क्या करना, यानी ये x और ये y ये आपको यहाँ पे रखने हैं, मान इस रेखा के अंदर रखने हैं। तो 3 और x की जगह आपको ये रखना 2k + 1 बटा k + 1 और उसके बाद प्लस y की जगह 7k + 3 बटा k + 1 बराबर 9। अब यहाँ पे देखो पहले क्या करना आपको, इस ध्यान से देखना क्योंकि ये 3 है तो 3 को 2 से गुणा किया तो 3 6k हो गया प्लस 3 को 1 से किया तो कितना हो गया 3 बटा k + 1 प्लस 7k + 3 बटा k + 1 बराबर 9। अब इन दोनों का जो एलसीएम है यानी लसाअ पे आ जाएगा वो k + 1 आ जाएगा और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 6k + 3 प्लस 7k + 3 बराबर 9। अब ये k प्लस इधर है उधर चला जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 7k और 6k हो गए 13k प्लस 3 और 3 6
और 9 इंटू ये k प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो 13k प्लस 6, 9 को k से गुणा किया तो 9k प्लस 9 को 1 से किया तो 9, क्योंकि कोष्टक है तो दोनों से गुणा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना आपको, यहाँ पे 9 के इधर आ जाएंगे, 6 उधर चले जाएंगे, तो 13k माइनस 9k बराबर 9 माइनस 6, 6 उधर चले गए तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे यहाँ पे 4k, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे यहाँ पे 3, कितने बचे 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यानी 4k बराबर 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, यानी k बटा 1 मान सकता हूँ मैं इसको, यानी k अनुपात 1 यानी 3/4, यानी जो अनुपात होगा वो कितना होगा आपके यहाँ पर 3/4 होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 12 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु आपको दे रखा है और बिंदुओं यानी दो बिंदु दे रखे, एक तो ए बिंदु दे रखा, एक बिंदु बी दे रखा है 5 और ये दोनों -5 और -4, ये -2 और -3, दो बिंदुओं को विभाजित अंत विभाजित करता है। यानी कौन सा बिंदु 3 और -3 और P इसका मान है। ठीक है, तो आपको इस P का मान निकालना है। तो अब आपको करना क्या, यहाँ पे अंत विभाजन वाला सूत्र लगाना है। देखो P निकालना है तो आपको x का तो दे रखा है ना, तो आपको x वाला सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना, x वाला। x वाला सूत्र क्या होता है m1 और x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो x का मान कितना दे रखा है -3 दे रखा है, m1 आपको निकालना है और x2 आपको दे रखा है -2, फिर प्लस m2 है आपके यहाँ पर वो भी निकालना है और x1 है आपके यहाँ पे -5 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है -3। ठीक है, ये पूरा इधर भाग में उधर गुणा में आ जाएगा m1 प्लस m2 और बराबर 2 को m1 से किया तो -2 m1 और 5 को m2 से किया तो -5 m2। अब इसको भी आप गुणा कर दो आगे, 3 को m1 से किया तो -3 m1 और माइनस प्लस -3 को m2 से किया तो -3 m2 बराबर 2 m1 -5 m2। अब यहाँ पे देखो ये 2 m1 इधर है माइनस के इधर प्लस के आ जाएंगे और ये 3 m2 इधर माइनस के इधर प्लस के आ जाएंगे, तो इधर के इधर -3 m1 और ये इधर आ जाएंगे तो प्लस के 2 m1 हो जाएंगे, माइनस के 5 m2 पहले से ही हैं और इधर ये आ जाएंगे m2 वो हो जाएंगे प्लस के 3 m2। देखो 3 में से 2 गए तो 1 m बचेगा, m1 बचेगा वो भी माइनस का, और 5 m2 में से 3 m2 चले गए तो 2 m2 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट गया तो m1 बराबर 2 m2 यहाँ पे बचेगा। अब आपको क्या करना, m2 इधर लेके आना, तो m1 बटा m2 नीचे आ जाएगा और ऊपर 2 बचेगा, इसका हर मैंने मान लिया 1। क्या मान लिया मैंने, इसका 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 2:1, कितना आ जाएगा 2:1। अब यानी m1 और m2 का मान कितना है 2:1 है। तो अब आपको यहाँ पे जो p है यानी 2:1 में विभाजित करता है, तो p का मान निकालना यानी y का निर्देशांक निकालना है। तो p यानी y का कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। p का निकालना m1 तो आपने प्राप्त कर लिया 2 इंटू y2 कितना है 3, फिर प्लस m2 है यहाँ पे 1 और y1 कितना है -4 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। 2 को 3 से किया तो 6 और 4 एकम 4 और माइनस का बटा 3, 6 में से 4 गया तो 2 बचा बटा 3। ठीक है, यानी जो p का जो मान प्राप्त हुआ वो आपको कितना प्राप्त हुआ 2/3 आपको यहाँ पे p का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।